हेलो स्टूडेंट। उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर से कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के ही, जो कि आईआईटी जेईई मेंस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी दिखाई दे रहा है बट सॉल्यूशन इतना टफ नहीं होगा इसका। क्वेश्चन में कहा गया कि लेट एक फंक्शन है ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन कैपिटल आर, साथ में दो तीन कंडीशंस आपके पास गिवन है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1, एफ डैश जीरो की वैल्यू 2 एंड एफ डैश एक्स जो नो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। साथ ही साथ एक डिटर्मिनेंट आपके पास गिवन है इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स रियल नंबर बिलोंग्स टू। तो हमसे ये पूछा गया कि एफ ऑफ वन की वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी कि ये जो एफ ऑफ वन की वैल्यू वो किस इंटरवल पे लाई कर रहा है। आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो भी हमारे पास मेन कंडीशन ये दिखाई दे रहा है इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स और इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं किया हमने शुरुआत ही इस डिटरमिनेंट से कर दी, क्योंकि जो भी होगा इसी से आगे जाके रिजल्ट हमारा निकलेगा। ओके, और हमारा पूरा टारगेट है कि कैसे भी करके हमें एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है, और एफ ऑफ एक्स इसी से ही सॉल्व करके हमारा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा इस टर्म को उठा के उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एफ डबल डैश एक्स इक्वल एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स। बस अब हम क्या करते हैं, एक डेरिवेटिव को इधर लेके आते हैं और एफ ऑफ एक्स को अपोन में ले जाते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, देखो एफ डबल डैश एक्स अपोन एफ डैश एक्स और उधर एफ डैश एक्स, और इस एफ ऑफ एक्स को अपोन में ले जाते हैं। ऐसा करने से देखो क्या हुआ, अब जैसे हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे सेपरेबल वेरिएबल वाला मेथड बन गया। देखो जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जैसे इसको हम कंसीडर करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है, तो सिंपल है। तो जैसे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा लॉग एफ डैश एक्स, और सेम यहाँ से भी देखो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये भी हो जाएगा लॉग एफ ऑफ एक्स, और सम कांस्टेंट है उसको भी लॉग सी हमने कंसीडर कर लिया। तो यहाँ से फटाफट हम क्या करते हैं, राइट, फटाफट यहाँ से क्या करते हैं, लॉग हटा देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स और इक्वल टू यहाँ हो जाएगा सी इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट। अब हमारा पूरा टारगेट क्या है कि ये जो कांस्टेंट सी है इसकी वैल्यू फाइंड करो। इसके लिए हमारे पास ऊपर कंडीशन गिवन है, देखो ये एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 और एफ डैश जीरो की वैल्यू 2। तो फटाफट इस इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। तो जैसे इसमें एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो देखो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये हो जाएगा एफ डैश जीरो सी इंटू एफ ऑफ जीरो, और एफ डैश जीरो की वैल्यू आपके पास गिवन है 2 इक्वल सी इंटू, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपके पास गिवन है 1, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 2। सी की वैल्यू जैसे 2 आ गई, इसको उठा के पुट कर दिया है 1 में। ओके, तो जैसे 1 में पुट करेंगे तो 1 इम्प्लाइज, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 टाइम एफ ऑफ एक्स। बस यहाँ से फिर से हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव और एफ ऑफ एक्स को एक तरफ लेके आते हैं और उधर 2 आ जाएगा, और फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जैसे इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो ये फिर से आपका आ जाएगा लॉग एफ ऑफ एक्स, और उधर आ जाएगा आपके पास ये 2x, और प्लस के सम कांस्टेंट उसको लॉग डी कंसिडर कर लिया हमने। अच्छा, लॉग वाले को एक तरफ लेके आते हैं तो ये हो जाएगा लॉग एफ ऑफ एक्स अपॉन डी आ जाएगा, क्योंकि इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा। लॉग हटा देते हैं तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वो जो भी है वो ई की पावर में आ जाएगा, और डी अपॉन में उसको मल्टीपल में भेज दिया हमने। ये फिर से एक निष्कर्ष हमारे पास आ गया है। यहाँ फिर से एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू जीरो। जैसे जीरो पुट करेंगे तो फिर से आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एफ ऑफ जीरो इन इक्वल टू डी और ई की पावर जीरो। और आपको पता है कि एफ ऑफ जीरो हमने अभी जस्ट यूज़ किया था, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू थी हमारे पास 1। तो जैसे इसमें रखेंगे तो 1 इक्वल टू डी
और e की पावर 0 की वैल्यू भी 1, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 1। इसको भी उठा के पुट कर देते हैं 2 में। तो जैसे 2 में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी की वैल्यू 1 इंटू ई की पावर 2x, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x। बस अब हम अपने आंसर के आसपास बिल्कुल पहुंच गए हैं। अब हमें जो फाइनली जो हमें फाइंड करना था, हमें फाइंड ये करना था एफ ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करना, ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया है ना, इस एफ ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू 1 और देखते क्या आता है हमारे पास रिजल्ट। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू ई की पावर 2 इंटू 1 यानी कि ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर ई आपको सबको पता है कि ये ई एक इरेशनल है, इसकी वैल्यू होती है 2.71 समथिंग, और इसका स्क्वायर यानी 2.71 समथिंग का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। ओके 7.29 जैसा भी आपका होगा नहीं, तो 7 से यानी कि पॉजिटिव 7 से ग्रेटर आएगा आपको, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, यानी 7 से ग्रेटर आएगा आपका। ओके तो देखते हैं 7 जो है हमारा वो किस इंटरवल पे लाई करेगा। तो फर्स्ट हमारा इंटरवल था 9 से 12, इस पर तो लाई नहीं कर रहा है। 6 से 9, हाँ 6 से 9 में हमारा 7 पॉइंट समथिंग लाई करेगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन हमने लिया है, टॉपिक वही हमारा सेम है, ये भी जेईई मेंस 2021 में आया क्वेश्चन। ये भी थोड़ा टेक्निकली क्वेश्चन है, ज़रा देखिए इसमें कि वाई एक सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, और वो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके सामने ये गिवन है डी वाई इक्वल टू ई की पावर एल्फा एक्स और प्लस के वाई इंटू डी एक्स, और एल्फा बोल रखा है एक नेचुरल नंबर है। दो कंडीशन गिवन है, वाई लॉग 2 इक्वल टू लॉग 2 और वाई 0 पे लॉग हाफ। तो हमसे ये पूछा गया कि अल्फा की वैल्यू फाइंड करो। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी डिफरेंशियल इक्वेशन से जो हमारे पास गिवन है, देखते हैं। डी वाई इक्वल टू ई की पावर, सेपरेट कर देते हैं अल्फा एक्स और ई की पावर वाई और डी एक्स, और हम क्या करते हैं फटाफट यहाँ से एक्स एक तरफ कर लेते हैं और वाई एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स और डी एक्स, और फटाफट इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो ई की पावर माइनस वाई अपोन में -1 भी आ जाएगा इसमें, और जब यहाँ करेंगे तो ई की पावर अल्फा एक्स अपोन अल्फा और प्लस के सम कांस्टेंट सी। ओके ये हमारे पास आया है। अब हम क्या करते हैं, जो दो कंडीशन है इन दोनों का यूज़ करके हम कैसे भी करके इस कांस्टेंट की वैल्यू सी को पहले रिमूव करते हैं, और बाकी जो हमसे अल्फा का मान निकालने के लिए कहा है वो देखते निकाल के। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि y ऑफ log 2 इक्वल टू log 2, यानी कि जब जब x की वैल्यू भी log 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी log 2 आ जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन तो हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि जब जब x की वैल्यू log 2 पुट करेंगे यहाँ, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी log 2। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे log 2 और माइनस तो चल ही रहा है इस पर, और e की पावर अल्फ़ा log 2 अपोन अल्फ़ा और प्लस के सम कॉन्स्टेंट। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते देखते हैं यहाँ से क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, इस माइनस को पावर पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1, और लॉग अनुसार ये ई से लॉग कैंसिल, तो बचेगा -1/2 आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा समझाता हूँ कैसे। पहले इस माइनस को हम ऊपर ले गए पावर पे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1, और फिर लॉग से ई खत्म, तो बचेगा 2 की पावर -1, और -1 को पावर को नीचे ले गया होगा तो 1/2 होगा, और फ्रंट पे ऑलरेडी माइनस था। क्लियर। सेम यहाँ पे भी यही करेंगे, इस अल्फ़ा को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर अल्फ़ा और लॉग से ई खत्म। ठीक है, इसे डाल देते हैं फर्स्ट। तो ये मेरे पास एक कंडीशन है, जब हमने फर्स्ट कंडीशन का यूज़ किया y ऑफ log 2 इक्वल टू 2, जब हमने इसका यूज़ किया था y ऑफ log 2 इक्वल टू 2। नेक्स्ट कंडीशन ये भी है कि y 0 पे वैल्यू log हाफ, यानी जब जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू log हाफ होगा इसमें। ठीक है, तो सेकंड यूज़ कर लेते हैं। सेकंड क्या है कि x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू log हाफ है, और x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू log हाफ, यानी x की वैल्यू 0 पुट कर दी हमने तो y की वैल्यू इसमें log हाफ हो गया। ठीक है, सेम इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे। इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस पावर 2 उसको ऊपर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, और फिर से log से e कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास -2। समझते देखो, माइनस को पावर पे ले जाएंगे
तो ये हो जाएगा माइनस, यानी कि 1/2 की पावर -1 हो जाएगा। ई से लॉग खत्म, और जब ये 2 को ऊपर लेके आएंगे तो ये प्लस पावर हो जाएगा, और बाहर माइनस ऑलरेडी है। ओके, और ई की पावर अल्फा की वैल्यू 0, यानी कि ई की पावर 0 का मान 1, और अपॉन अल्फा प्लस के सी, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें तो फाइनली हमें फाइंड करना है अल्फा, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो जिससे हमारा सी क्या हो जाए, कैंसिल। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड को सबट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा आपके पास, यहाँ तो हमारे पास है -1/2, सबट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 2 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास है 2 की पावर अल्फा अपॉन अल्फा, सबट्रैक्ट करेंगे तो -1 अपॉन अल्फा, और सी से सी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3/2। यहाँ अल्फा एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 की पावर अल्फा -1। अब ये हमारे पास रिजल्ट आया है अल्फा में। अगर ऑप्शन में होगा 1 2 3 4 5 6, तो उस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं कि अल्फा की जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा आंसर होगा। बट अगर ऐसे आपको नहीं पता चल रहा है तो इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देख सकते हो। वैसे तो हमें दिखाई दे रहा है कि अगर इसमें हम पुट कर देते हैं अल्फा की वैल्यू 2, जैसे अल्फा की वैल्यू 2 पुट करोगे तो किसमें देखो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 -1/2, ये 2 की पावर 2 आपका हो जाएगा 4, 4 -1 3, 3/2। देखो वेरीफाई हो गया, यानी इसका जो आंसर है अल्फा इक्वल टू 2 ही होगा। अगर ऑप्शन में दिया जाएगा तो ठीक, नहीं तो हम क्या करेंगे, देखो अगर नहीं भी दिया जाएगा तो कोई बात नहीं, हम इसका क्या कर देंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 2 अल्फा, अल्फा की पावर 2 और माइनस का 2, और सबको एक तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर अल्फा -3 अल्फा और माइनस का 2 और इक्वल टू 0। ओके, तो ऐसा करने से वैसे तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पा नहीं पा रही इसमें, देखो है नहीं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आपको इसमें ऑप्शन से ट्राई करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन से अल्फा की वैल्यू पुट करके देखेंगे, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है।